वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़मन बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की बाणी द्वारा गुरु के दर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने कि इस संसार समंदर इसनूं पार लंघना बड़ा औखा है। ये संसार समंदर जो बाहर दिसदा है ये नहीं, बेशक जिहड़ा बाहर धरती दे उपर समंदर नज़र आउंदा है ये भी बड़ा विशाल है। इनू भी पार करना बहुत औखा है, इन्ना आसान नहीं है। बेशक बंदे दे कोल ऐसे साधन मौजूद ने, ऐसे बड़े बड़े विशाल समंदरी जहाज़ मौजूद ने जिन्हां राही बंदा इस सागर नूं पार कर सकता है, पर फिर भी ये सागर पार करना इन्ना आसान नहीं। तैर के तो बिल्कुल भी इसनूं पार नहीं किया जा सकता। ते जिस सागर की गल गुरु साहब करते हैं वो सागर जो है वो साडे अंदर ही है। वो सागर है वासनावां दा, वो सागर है विकारां दा, काम क्रोध दा, लोभ मोह दा, वो सागर है अपने अहंकार दा, वो सागर ईर्षा निंदा दा, उस्तत दा, बुराई दा, औगणा दा। इस सागर नूं जिहड़ा बाहर दिसदा समंदर है सागर है इनू तो फिर भी पार किया जा सकता है, पर जिहड़ा अंदर दा सागर है अणदिसदा इनू पार करना सतगुरु कहंदे बहुत औखा है। इस करके कबीर साहब अज दे इस शब्द अंदर सानू सोझी दिंदे हुए यही गल समझा रहे हैं। कबीर साहब कहते तत्ता अतर तरियो न जाई। ये जिहड़ा सागर है ये अतर जिन्हों तरिया ना जा सके, जिन्हों तरना बहुत औखा है, क्योंकि यदी ऐसी घुम्मण घेरी विच बंदा उलझिया होया कि इहदे विचों निकलिया नहीं जाता। तुसीं देखिया होना है कि जदों सागर दे विच जां किसी जगह पानी की घुम्मण घेरी पैदा हो जाए कि पानी तेज तेज घुम के हेठां नूं जा रहा है, गोल गोल चक्कर दे विच वो बड़ी तेजी नाल घुमदा है ते हेठां नूं जांदा है, ते उस घुम्मण घेरी विच जिहड़ी चीज़ फस जांदी है उहदा निकलना बहुत औखा हुंदा है। इस नूं भव सागर कहंदे ने। भव मतलब जन्म, भवना भटकना कि उत्थे उलझे रहना, फसे रहना, बार बार उत्थे ही उलझे रहना, बार बार उत्थे ही फसी जाना, इक्को ही जगह। इसनूं कहंदे ने भटकना दा सागर कि यह संसार समंदर ऐसा ही है।
कि ये भटकदा ही रहिंदा है, ये उत्थे घुम्मी जांदा है, उत्थे ही चक्कर लाई जांदा है। धरती इक्को थां खड़ोती चक्कर कट्टी जांदी है। सानू लगदा है कि धरती तो टिकी हुई है, पर धरती अपना चक्कर पूरा करती है 24 घंटे दे विच। वो घुम्मी जाती है इक्को जगह खड़ोती, क्योंकि ये संसार है। इसे तरह असीं लोग इस संसार विच, इस जगत दे विच चक्कर कट्टी जाते हैं, जन्मदे हैं मरदे हैं, जन्मदे हैं फिर मरदे हैं, जन्मदे हैं मरदे हैं, बस यही सिलसिला चलता है, यही चलता है। सतगुरु ने इस नूं क्या भव सागर, कि भटकना दा सागर, बार बार जम्मण मरण दा गेड़, उत्थे ही घूमी जा रहे हैं, उही कुछ करी जा रहे हैं जो पहला करते सा, उसे गेड़ विच फसे हुए हैं। सतगुरु कहंदे इस भव सागर विचों पार निकल के बाहर जाना बड़ा औखा है, बड़ा कठिन है। ते कठिन सिर्फ उन्नी देर तक है जिन्नी देर तक बंदा इहदे विचों निकलना ना चाहे। जदों तक असीं इहदे विचों बाहर निकलना ना चाहिए, उदों तक इनू पार करना कठिन है। जदों एक बारी फैसला कर लिया कि हाँ इहदे विचों बाहर निकलना है, तो फिर निकल जाओगे। जदों तक लगता है कि यही सब कुछ है, काम क्रोध विच ही सुख है, फिर बंदा निकलेगा किवें? क्योंकि जदों तक वो पैरां विच पई हुई बेड़ी नूं बेड़ी दी बजाए गहना समझी बैठा है, उदों तक वो किवें पार निकलेगा? हत्थां विच पईयां हथ कड़ियां नूं जदों तक वो गहने समझ बैठा है कि सोने दे गहने ने, तो फिर वो पार थोड़ी ना लंघेगा, तो उन्होंने तोड़ेगा किवें? क्योंकि उसनूं तो गहने दिखाई दे रहे ने, उसनूं हथ कड़ी नहीं दिसदी, उन्होंने लगता है कि सोने दे कड़े पहने हुए ने। तो फिर ऐसा बंदा पार किवें निकलेगा? जिन्हों काम क्रोध काम दुख की बजाय सुख लगता होवे कि इहदे विच ते सुख ही बहुत है, जिन्हों माया दे विच सुख ही दिसदा होवे, माया दा दूसरा रूप दुख दिसदा ही नहीं, जिन्हों सिर्फ जवानी ही नजर आउंदी, जिन्हों ये दिसदा ही नहीं कि बुढ़ापा ते मौत, जिन्हों दूसरा पक्ष नजर ही नहीं आउंदा, वो बंदा इहदे विच उलझा रहेगा, वो इहदे तो मुक्त होने का कदे भी आहर नहीं करेगा। जिन्हें देख लिया कि जवानी ढलेगी ही ढलेगी, जिन्हें देख लिया कि बुढ़ापा आवेगा ही आवेगा, जिन्हें देख लिया कि बुढ़ापा आवे या ना आवे पर मौत तो किसी वेले भी आ सकती है, जिन्हें इस सच नूं देख लिया, वो बंदा आपे ही इहदे विचों निकलण दा यतन करेगा। वो निकल ही गया इहदे विचों जिन्हें सच देख लिया, जिन्हें असलीयत नूं जान लिया। जिन्हें सच नहीं वेख्या, असलीयत नूं नहीं जानिया, वो इहदे विच उलझिया रहिंदा है, वो इसनूं ही जीवन समझ लैंदा है, वो इसनूं ही हत्थां विच पई बेड़ी नूं ही गहना समझ लैंदा है, वो जेल नूं ही अपना घर समझ के बह गया कि यही घर है, हुण नहीं इहनूं छड्ड के जाना। उन्हें जेल नूं ही अपना घर समझ लिया है। इस करके सतगुरु कहंदे इनू पार करना इन्ना सौखा नहीं है, इनू पार करना बड़ा कठिन है। इस भव सागर विचों माया दे विचों निकलना बड़ा औखा है। इस करके सतगुरु कहंदे तत्ता अतार तरियो ना जाई, इस भव सागर नूं तरना इन्ना सौखा नहीं है, क्योंकि तन त्रिभवन में रहो समाई। ये जिहड़ा साडा तन है शरीर, ये इस संसार विच ही समाया होया है, क्योंकि इस संसार विचों ही जन्मे असीं,
ਸਾਡਾ ਤਨ इस शरीर संसार दे अंदर ही उलझिया रहिंदा है। क्योंकि जो भी चीज़ां असीं देखदे हां, जिन्हां चीज़ां दे वल भी असीं आकर्षित हुंदे हां, वो इस संसार दियां। पैसा, कारोबार, घर-बार, जमीन जायदाद, रूप रंग, ये सब इस संसार दियां ते ने। वो इस संसार दियां ने। ते जे बंदा इन्हां तो इलावा वो किसी स्वर्ग वल भी आकर्षित हुंदा है, तां उहदे पिछे भी संसार ही है। क्योंकि जो संसार विचों उसनूं लग्या कि नहीं मिलदा, वो उहदी कल्पना स्वर्ग विच कर लैंदा है कि स्वर्ग विच बंदा हमेशा सुख माणदा है। स्वर्ग विच कोई घाटा नहीं, स्वर्ग विच कोई नुकसान नहीं, स्वर्ग विच उम्र घटदी वधदी नहीं, उत्थे मौत नहीं हुंदी। स्वर्ग विच हमेशा जवान रहिंदा है बंदा। स्वर्ग विच दौलत ही दौलत, स्वर्ग विच सुख ही सुख, स्वर्ग विच सुंदरता ही सुंदरता। क्योंकि बंदे ने कल्पना ये की है कि उत्थे दुख है ही नहीं, उत्थे बुढ़ापा है ही नहीं, उत्थे मौत है ही नहीं, उत्थे जवानी है, उत्थे सुंदरता है, उत्थे रूप है। इस संसार नालों उत्थे ज़्यादा खूबसूरत अफसरावां मिलणगियां। इहो जिहियां ते सो कॉल्ड बंदे ने कल्पना कीतियां ने स्वर्ग वास्ते। जो इत्थे नहीं मिलिया वो स्वर्ग विच स्वर्ग दीयां कल्पनावां करके बैठा है बंदा। सतगुरु कहंदे कि बंदे दा तन जिहड़ा है वो समाया होया इस संसार दे विच। इहदा तन लगा होया संसार दीयां वासनावां दे विच। तन त्रिभवन में रहियो समाई, तन इस त्रिभवन विच संसार विच समाया होया। जो त्रिभवन तन माहे समावा। सतगुरु कहंदे ये जिहड़ा त्रिभवन है, त्रिभवन तिन्ना भवनां विच वसिया वाहिगुरू, सब थाई वसिया होया परमेशर जदों इस तन दे विच समा जांदा है। सब थाई वसिया होया वाहिगुरू जदों इस तन विच लीन हो जांदा है, तन विच समा जांदा है। सतगुरु कहंदे जो त्रिभवन तन माहे समावा। जदों कण कण विच वसिया वाहिगुरू इस तन विच समा जांदा है, तदों तो तत्तै तत् मिलिया सच पावा। सतगुरु कहंदे तदों तत्त विच तत्त समा जांदा है। तो तदों तत्तै तत्त, तत्त दे विच तत्त मिलिया सच पावा, फिर सच की प्राप्ति हो गई। जदों वो वाहिगुरू साडे विच आ मिलदा है, जदों असीं उहदे विच मिल जांदे हां, वो साडी सुरत विच समा जांदा है, साडी सुरत उहदे विच समा जांदी है। सतगुरु कहंदे फिर उहदे विच इकमिक हो गया। सच नूं प्राप्त ही उदों करीदा है जदों उहदे विच लीन होईदा है, जदों उहदे विच हो जांदे आ, उहदे जैसे हो जांदे आ, फिर सच ही सच पल्ले रह जांदा है। जरा गौर नाल वेखो कि साडे कोल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं है। कपड़ा लीड़ा पैसा धेला जमीन जायदाद घर बार की है साडे कोल? कख नहीं है। इत्थों तक कि आ जिहड़ा शरीर रूपी कपड़ा पाई बैठे आ, ये भी साडा नहीं है, ये भी छड्ड जावांगे। सतगुरु कहंदे कपड़ रूप सुहावना छड्ड दुनिया अंदर जावना। ये भी नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी बिन सजाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ भी साडा नहीं है। जदों समझ आ गई कि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे विच मेरा कख नहीं है, जिन्हां भी चीज़ां नूं मैं मेरियां समझदा वां वो मेरियां नहीं हैगियां, इत्थे किसे नाल संबंध नहीं है, किसे चीज़ नाल कोई लैण देण नहीं है, कुछ नहीं है इत्थे। जदों बंदा सच नूं जाण लैंदा तदों
वो उस तत्त नाल जुड़दा है, क्योंकि ना कुछ हो के ही सब कुछ सब कासे दे मालक नाल जुड़िया जाता है, ना कुछ हो के ही उहदे विच लीन होया जाता है। इसलिए जदों असीं कुछ भी नहीं हुंदे, अपने आप नूं बिल्कुल भुल जांदे आ। तुसीं जरा उस बंदे बारे सोचो कि जिस बंदे दी याददाश्त चली गई, वो कुछ भी नहीं है, उन्होंने नहीं पता कि मेरी जात की है, उन्होंने नहीं पता मेरा धर्म की है, उन्होंने नहीं पता मेरा नां की है, उन्होंने नहीं पता मेरे माँ बाप कौन ने, वो नहीं जानता मेरे भैन भाई साख संबंधी रिश्तेदार किहड़े ने, वो नहीं जानता कि मेरे कोल कोई दौलत है या नहीं, वो नहीं जानता कि मैं किसी चीज़ का मालक हाँ कि नहीं, वो कुछ भी नहीं जानता। ऐसा नहीं कि उन्होंने ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं होया, है वो अज्ञानी ही, बस फर्क यह है कि उन्होंने याददाश्त नहीं है, उन्होंने भुल गया सब कुछ। उन्होंने ते भुलिया है किसी घटना करके, कोई सिर विच चोट वज गई, कोई सदमा लग गया, वो भुल गया सब कुछ। एक है जो बंदे ने होश विच रह के सब कुछ भुलाया, कि अपने घर विच रह के इस गल नूं जान लिया कि ये मेरा नहीं है, आह वाली गल। अपने ही साक संबंधां विच रह के जान लिया कि ये मेरे नहीं है, इन्हां नूं मैं एक दिन छड्ड जावांगा जां ये मैनूं छड्ड जाणगे। ये पैसा, ये जमीनां, ये चीज़ां, ये हमेशा मेरे कोल नहीं रहणगियां, मैं इन्हां नूं त्याग जावांगा जदों इस दुनिया तो जावांगा। इसलिए मेरे कोल मेरा कुछ नहीं। जदों ये गल साडे मन विच चंगी तरह वस जांदी है, जदों साडे हिरदे अंदर चंगी तरह ये गल समा जांदी है, तदों तदों गल बनदी है। जदों बिल्कुल असीं खाली हो गए, इत्थे बैठे बैठे सानू एक अपना सब कुछ भुल गया, ते सिर्फ गुरु दा शब्द चेते जिहड़ा सुनिया जा रहा है, जिहड़ा बोलिया जा रहा है, जदों उसनूं इस तरह सब कुछ भुला के असीं सुनदे हां, उहदी मस्ती विच मस्त हुंदे हां, उहदे आनंद विच आनंदित हुंदे हां, तदों उहदे विच मिलदे जांदे हां, उहदे विच लीन हुंदे जांदे हां, उहदे विच डुबदे जांदे हां। सतगुरु कहंदे तौ तत्तै तत् मिलिया सच पावा, तदों सच प्राप्त हुंदा है। सतगुरु कहंदे वो वाहिगुरु बड़ा अथाह है, उहदी थाह नहीं पाई जा सकती, वो बड़ा बेअंत है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। थत्था अथाह था नहीं पावा, वो वाहिगुरु है अथाह, जिहदी थाह ना पाई जा सके, जिहदा अंत ना पाया जा सके। सागर बड़ा विशाल है, पर बंदे ने सागर दा अंत पा लिया। हुण तक जो सागर दी गहराई माप लई गई है, वो बड़ी गहरी है, बड़ा गहरा है, पर फिर भी बंदे ने माप लिया, बंदे ने लभ लिया कि सागर दे विच एक हिस्सा ऐसा है कि जिहड़ा बहुत गहरा है, उहदी गहराई माप लई बंदे ने हेठां जाके कि कितना गहरा है, उहदा थाह पा लिया। पर सतगुरु कहंदे परमात्मा ऐसा विशाल सागर है कि उहदी गहराई नूं कदे नापिया ही नहीं जा सकता, उहदी थाह कदे पाई ही नहीं जा सकती। थत्था अथा था नहीं पावा, वो वाहिगुरु अथाह है जिहदी थाह नहीं पाई जा सकती, वो अथाह ये थिर ना रहावा। वो वाहिगुरु है अथाह, वो परमेश्वर है अथाह, पर ये मन जिहड़ा है, ये मन टिकदा नहीं, ये थिर ना रहावा, क्योंकि उस अथाह परमात्मा नूं जिहड़ा स्थिर है, उसनूं स्थिर हो के ही जान सकांगे। इसलिए ते धर्म कहंदे ने बार बार कि बंदे दे मन नूं
थिर कर, कि अपने मन नूं थिर कर, इनू टिका, क्योंकि टिकेगा तो उहदे नाल सांझ पवेगी। सतगुरु कहंदे मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, कि टिक जा, टिक के बैठ, भज ना इधर उधर ना दौड़, क्योंकि तू जदों दा भरमदा फिरदा ना तो जम्मण मरण दे गेड़ विच पैंदा। भ्रमत फिरत बहुत जन्म दिलाने बिलाने, तन मन ताने धीरे, कि भटकदियां कई जन्म बीत गए ने, इसलिए टिक जा, हुण दा वाली भज दौड़ कर, टिक। सतगुरु कहंदे ये मन टिकदा नहीं, परमात्मा स्थिर है, हमेशा टिकिया होया एक थां स्थिर है। उस स्थिर नूं जानना है तो स्थिर होना पैना है, तेनू टिकना पैना है, शांत होना पैना है जे उस शांत नूं जानना है। इसलिए टिक जा, स्थिर हो जा। ओ अथा ये थिर ना रहावा, ये मन थिर नहीं रहिंदा, ये टिकदा नहीं, इस करके ये मन उस नूं कदे जान नहीं पांदा, इस करके ये मन कदे उस नाल सांझ नहीं पांदा, उस वाहिगुरू नाल कदे जुड़दा नहीं। थोड़ा थल थानक आरंभ है। सतगुरु कहंदे इस मन की हालत देखो, थोड़ा थल, थोड़ी जी जगह, थोड़ी जी जमीन या थोड़ा जिहा कुछ, थोड़ी जी चीज़, तो ये मन की करदा, उस थोड़ी जी थां दे विच बहुत कुछ निर्माण कर लैंदा। थानक आरंभ है, उहदे विच बहुत कुछ बनाउणा शुरू कर दिंदा। ऐसा ही हुंदा ना कि असीं इत्थे बैठे हाँ, कीर्तन कथा सुन रहे हैं, जां पाठ कर रहे हैं, जां कोई होर कारज कर रहे हैं, तो माड़ी जी जरा जी विचार आई, उस विचार दे नाल अगों होर हज़ारां विचारां तुर पईयां। निक्की जी गल दे नाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮਨ ਲੜੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि पिछे पिछे लड़ी लियाउणी, लड़ी कि किहड़ी गल तो, कि कथा विच किहड़ी गल मैं सुनी सी कि जिहड़ी गल नूं सुन के मन बाहर नूं निकल गया। बहुत मुश्किल होवेगा उस गल नूं चेते करना, क्योंकि मन नूं जरा जिहा क्लू चाहीदा, जरा जी गल चाहीदी निकलण वास्ते, माड़ी जी गल बस, ते इह निकल जांदा है। सानूं पता भी नहीं चलदा है, सानूं उदों पता चलदा जदों बहुत देर हो जाती। इसलिए सतगुरु कहते थोड़ी जी जगह दे विच ये बहुत कुछ बना लेंदा है, ये बहुत कुछ साज लेंदा है। तुसीं देखिया होना है कि कई थाहां विच कि छोटी जी जगह दे विच बंदे ने बड़ा कुछ समान रखा होया, कि बड़ा कुछ, कि 4x4 की जगह दे विच उन्हें उत्थे किचन बनाया है, उत्थे ही उन्हें अपना बैडरूम बनाया है, उत्थे ही उसने अपने बैठण की जगह बनाई है, टीवी भी उत्थे लाया, सारा कुछ उत्थे करी जांदा है छोटी जी जगह विच। मन की हालत ऐसी है। सतगुरु कहते थोड़ा थल थानक आरंभ है, थोड़ी ही जगह दे विच इन्हें घर बार बनाना शुरू कर दिता। इस मन ने बड़ा पसारा पसार लिया थोड़ी थां दे विच। आपां कहंदे ना कि पैर रखण दी थां मिल जाए, बाकी असीं आपे एडजस्ट कर लांगे। बस आही है मन दी हाल, कि मन जरा जिहा पैर टिकाउंदा, बाकी पसारा खलारा ये आप ही खिलार लैंदा है। पैर रखण दी जगह मिल गई, बह बंदे ने आपे जाना, बस एक बारी फस गया। मन ऐसा ही है, मन नूं जरा जिहा तुसीं राह दिता, मन गया बाहर, जरा जिहा। मन की कहंदा, मन कहंदा बस कुछ भी नहीं, कि मैं किते नहीं जांदा, मैं किते नहीं भटकदा, बस जरा जी कोई मन नूं गल सुनी तां इह गया।
इस करके सतगुरु कहते इस गल नूं जान लै, समझ लै, थोड़ा थल थानक आरंभ है, बिन ही थांबा मंदिर थंबा। ये बिना थंबा तो मंदिर खड़ा कर लेंदा जे ये मन। बिना थंब तो, बिना किसी सहारे तो, बिना किसी आसरे तो ये बड़ा कुछ सिरज लेंदा है। ऐसा ही हुंदा ना कि ख्यालों दे विच ये महल माड़ियां सिरज लेंदा है, हले कीता कुछ भी नहीं कि मैनू लॉटरी मिल गई तो मैं आ कर लवांगा, मैनू पैसे आ जान मैं फलानी थां मैं अपने बच्चों को अमरीका भेज देंगा, हले होया कुछ भी नहीं है। सतगुरु कहते बिना थंबा तो ही ये घर खड़ा कर लेंदा। हजे लॉटरी की टिकट खरीदी भी नहीं पर मन में सुपने आउण लग पे कि लॉटरी मिल गई तो फिर मैं फ्लैट खरीदूंगा, हजे होया कुछ भी नहीं। बिना थंबा तो ही ये घर खड़ा करदा फिरदा है, बिना सहारियां तो छत खड़ी करदा फिरदा है। खड़ी हो सकती भला बिना आसरे तो छत, बिना सहारे तो छत खड़ सकती नहीं, वो नहीं टिकेगी, वो नहीं खड़ेगी। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई थोड़ा थल थानक आरंभ है, बिन ही थंबा थंबा मंदिर थंब है। ये मंदिर नूं टिकाउंदा फिरदा है, घर नूं टिकाउंदा फिरदा है बिना किसी आसरे तो, आसां लाउंदा फिरदा है कि कल नूं सुख मिल जाएगा, कल नूं आनंद आ जाएगा, कोई गल नहीं अज दुख विच आ, कोई गल नहीं अज भुख नाल मर रहे हैं, कल नूं रज के खावांगे। कल दीआं आसां ला के बैठा है कि कल नूं ते मिल ही जाना है, कल नूं ते मिल ही जाना है, आसां ला के बैठा है। सारी जिंदगी इवें लंघ जाती है, आसां नहीं मुकदियां इहदियां, जिंदगी मुक जाती है। इस करके सतगुरु कहते भाई जरा जान लै, दद्दा देख जो बिन सनहारा। सतगुरु कहते आ देख जिहड़ा बिन सनहारा है, जिहड़ा खत्म हो जाएगा उन्होंने देख अपनी अखां नाल, जरा होश करके देखते से तू आस ला के बैठा है 100 सालों की ते इत्थे पल दा भरोसा नहीं। देखता सही कि कल दी गल है तेरे गुआंढ दे विच बंदा तेरे नाल गल्लां कर रहा सी ते हुण खबर आई कि भाई उहदा चढ़ाई कर गया। ऐसा हुंदा ना बहुत दफा, असीं सोचते हैं कि हजे कल ते मैनूं मिलिया सी, वो कुछ भी नहीं ठीक ठाक सी, बड़ा वधिया हस के गल्लां कर रहा सी, सवेरे खबर मिली कि वो तो तुर गया दुनिया तो। सतगुरु कहते देख जो बिन सनहारा, ये बिन सनहार है ये संसार। हो सकता है कि कल परसों साडे नाल भी ऐसा ही वापरे, कौन जाने, कौन जाने कि साडे नाल कैसा होवेगा, की होवेगा। सतगुरु कहते ये संसार बिन सनहारा है, ये शरीर बिन सनहारा है, इसनूं किन्ना को पकड़ के रखेगा, किन्ना को साम साम के रखेगा, जिथे मर्जी भज लै इन्हें ते पकड़िया ही जाना है, इनू नहीं रोक सकांगे, इनू ते जम आके फड़ ही लैणगे। इसलिए सतगुरु कहते दद्दा देख जो बिन सनहारा, जस अदेख तस राख विचारा। सतगुरु कहते जो वाहिगुरु है अदेख, जिहड़ा देखण विच नहीं आउंदा, साडी दृष्टि विच नहीं ना आ रहा, हो साडी देखणी विच नहीं आ रहा, साडियां अखां नूं पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि साडियां अखां की देख रही हैं, साडियां अखां देख रही रूप, साडियां अखां देख रही पैसा, साडियां अखां देख रही दूसरे दा महल घर जमीनां दौलत शौहरत। इस करके अखां दी पकड़ विच नहीं आउंदा वो, क्योंकि अखां नूं ते इह देखण दा चस्का लगा तां वाहिगुरू कित्थों दिसे। अखां ते रूप देखदियां, अखां ते वासना देखदियां, अखां ते देखदियां कि दूसरा ओहदे तो उतरे ते मैं बैठा, जां दूसरे नूं लावां ते आप बैठा। अखां ते कुछ देखण लगियां, ਉਹ ਤੇ मौका ਲੱਭ रही है। बंदे ने अखां नूं देखण विच लाया होया कि बस तुसी ध्यान रखो
कि किहड़ा अहुदा कित्थे खाली हुंदा है। अखां तो बंदा CCTV का काम लै रहा है कि ध्यान रखो भाई, अखां तो बंदा ये काम लै रहा है। तो परमात्मा कित्थे दिसे? परमात्मा देखण दा तां काम लैंदा ही नहीं। इन्हां अखां राही वाहिगुरू जिहड़ा साडे विच समाया होया है, जिहड़ा कण कण विच वसिया, उन्हां नूं देखण दा ते काम लै ही नहीं रहीआं अखां। इस करके सतगुरु कहंदे वो अदेख दिसदा ही नहीं, उहनूं विचारदा नहीं बंदा। जस अदेख तस राख विचारा। सतगुरु कहंदे जैसा वो अदृष्ट वाहिगुरू है, उस वाहिगुरू नूं विचार, उहनूं देख। तस राख, उसनूं वैसा रख अपने मन विच, उहनूं जाण कि वो वाहिगुरू शरीर तो रहत है, वो वाहिगुरू रूप तो रहत है, वो वाहिगुरू रंग तो रहत है, पर फिर भी इन्हां सारे रूपां रंगां विच समाया होया। विचार जरा उसनूं। जस अदेख तस राख विचारा, 10वें द्वार कुंची जब दीजै। सतगुरु कहंदे जदों ये 10वें द्वार दी कुंजी, भाव ये जिहड़ी साडी सुरत है, सुरत ये जिहड़ी माया विच लगी है, जदों इस नूं गुरु दे शब्द दी कुंजी लगदी है ना, तां ये सुरत खुलदी है ते इस सुरत विच शब्द वसदा है, परमेश्वर वसदा है। 10वें द्वार कुंची जब दीजै, जदों कुंजी लगदी है, जिंदा खुलदा है, तो तदों दयाल को दर्शन कीजै, तदों वाहिगुरू दा दर्शन हुंदा है, तदों उस दयालु वाहिगुरू दा दीदार हुंदा है, उहदा दर्शन दीदार फेर नसीब हुंदा है जदों 10वें द्वार कुंजी लगदी। क्योंकि मन दे कपाट हो सादे बंद पए ने, जिंदरे लगे हुए ने, जिहड़े खुलदे नहीं, ते इह विशाल जिंदरा गुरु दे शब्द दी कुंजी नाल खुलना। शब्द दी कुंजी वजेगी इस तल जिंदरे नूं, तां जाके ये खुलेगा, तदों उस वाहिगुरू दा, उस दयालु परमात्मा दा दर्शन होवेगा, उस तो बिना नहीं हुंदा। इसलिए उस दा दर्शन देण करन लई अपना आपा वारना पैंदा है, अपना आप भेंट करना पैंदा है, फिर जाके उहदा दीदार हुंदा है। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु दे दरों ये रहमत हासिल करके, अपने आप नूं भेंट करके, मैं नूं अर्पण करके उस वाहिगुरू दा दीदार कर सकीए। अज बाबा दीप सिंह जी उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। उन्हां ने गुरु दे दर खातर, गुरु दे दर दी होई बेअदबी दी खातर अबदाली दियां फौजां दे नाल टक्कर लई। दरबार साहब जाके उन्होंने उस बेअदबी का बदला लिया अते उस अबदाली दे पुत्र नूं उथों अमृतसर साहब विचों भजाया। आप अपना सीस गुरु दे चरनां विच भेंट करके उन्होंने अपने खून दे नाल दरबार साहब दी होई बेअदबी ते उत्थे होई मलीनता नूं अपने खून दे पानी दे नाल धो के फिर तो पवित्र कीता। उन्होंने जिहड़ी महान कुर्बानी की है उसनूं कोटान कोट प्रणाम है। तो अज दे दिन ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना हुई। श्रोमणी प्रबंधक कमेटी वो एवें होंद विच नहीं आई, इहदे होंद विच आउण दा भी एक अपना इतिहास है कि किवें गुरु घरां दे विच जो महंत सन अंग्रेज़ां दे समय, उन्होंने किवें गुरुद्वारियां दे विच अपने विचार दा गंद पाया होया सी ते उन्होंने किवें गुरु घर दे विच बेअदबियां कीतियां, किवें उन्होंने गुरु साहब जी दे स्थानां दे उपर माड़े कर्म कीते, कुकर्म कीते, लोकां दीयां धीआं भैणां दे नाल बदसलूकीयां कीतियां, मनमत दा उन्होंने प्रचार किया। गुरुद्वारियां दे विच मूर्तियां तक स्थापित कर दित्तियां, इत्थों तक कि दरबार साहब की परिक्रमा विच भी मूर्तियां लिया खड़ियां कीतियां महंतां ने। ते उन्हां सारियां कुरीतियां नूं दूर करन दे लई फिर गुरुद्वारा सुधार लहर आरंभ हुंदी। गुरुद्वारा सुधार लहर आरंभ हुई, जिस लहर दे दौरान पिंड पिंड शहर शहर विच सिंह सभा
जो लहर आरंभ हुई सी उसने लोकां दे विच सोझी लिआंदी, लोकां नूं सच दा पता दवाया, सच तो जाणू कराया। फिर हौली हौली गुरु के सिखां ने कुर्बानियां करके ये श्रोमणी कमेटी की स्थापना की। ऐसी प्रबंधक कमेटी जिहड़े सारे गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभाले, जो सारे जिन्ने भी गुरु साहब के इतिहासक स्थान ने उन्हां सारियां दी देख रेख करे, उन्हां दा प्रबंध एक संस्था दे कोल होवे, उस दा नाम श्रोमणी कमेटी रखा गया। अज दे दिन उन्हां दी स्थापना हुई। इहदे संबंध विच ते आपां शाम दे दीवान विच विचार करांगे। होईयां बेअंत भुल्लां लई खिमा। सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शण जोग। भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।